स्वागत है आपका अनसुनी डरावनी कहानियाँ में। आज की कहानी है दोस्तों काला जादू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये कहानी राजीव शर्मा की है जो यूपी में रहते थे। राजीव शर्मा जिनका परिवार आधुनिक विचारधाराओं को मानने वाला था। उन्हें तंत्र मंत्र भूत प्रेत काला जादू टोटके से कोई वास्ता नहीं था। इस कहानी में घटी हुई घटनाएं अक्सर आम लोगों के साथ घट जाती हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा तक नहीं होता कि उनके साथ होने वाले कष्ट के पीछे का कारण वास्तव में क्या है। चलिए ये कहानी मैं उन्हीं के जैसे आपको आज बताने जा रहा हूँ। मेरा परिवार शिक्षित और आधुनिक विचारधारा वाला है। हम में से कोई भी भूत प्रेत जादू टोने तंत्र मंत्र विद्या जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन एक अजीब सी घटना के बाद हम सभी इस बात पर यकीन करने लगे जैसे सच के साथ झूठ और अच्छे के साथ बुरा हमेशा रहता है, वैसे ही परमात्मा की शक्ति के साथ कुछ बुरी ताकतें भी इस दुनिया में मौजूद हैं। कहते हैं कि अगर माइनस है तो प्लस का अस्तित्व भी है। इसी तरीके से शायद बुराई न हो तो अच्छाई की कोई कीमत न रह जाए। इस घटना ने मेरे पिता को मानसिक रूप से बीमार बना दिया। वर्ष 1995 से 2000 के बीच की बात है। हमने एक प्लाट खरीदा था और जल्द ही उस पर अपना घर बनाने का काम शुरू कर दिया था। निर्माण का काम अभी शुरू हुए कुछ दिन गुजरे थे कि एक आदमी उस पर प्लाट पर आता है। देखने में वो थोड़ा सा विचित्र लगता है। तो मेरी माँ जो वहाँ पर बैठी हुई थी, उसने उनसे पूछा कि आखिरकार क्या काम है और आप कौन हैं। तो वो आदमी थोड़ा सा अजीब आवाज़ में झुंझलाते हुए बोला कि तुम लोगों ने मेरे साथ सही नहीं किया। यह फ्लैट मुझे चाहिए था अपने बड़े बेटे के लिए। तभी मेरी माँ ने उससे कहा कि अगर चाहिए था तो आपको उन्हें ख़रीद लेना चाहिए था, आपने ख़रीदा क्यों नहीं। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मेरे ख़रीदने से पहले ही तुम लोगों ने ख़रीद लिया और ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। तो मेरी माँ ने कहा कि अगर आपको चाहिए या आपको आवश्यकता है तो आप इसे हमसे ख़रीद लीजिए, हम दूसरा ले लेंगे। क्योंकि मेरी माँ उसकी भावनाओं को समझ रही थी, इसलिए उसकी भावनाओं की कदर रखते हुए उन्होंने उससे कहा कि अभी भी आप इससे ख़रीद सकते हो। लेकिन वो आदमी झुंझलाते हुए बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये प्लाट अब तुम लोग जितने में